क्या नाम है आपका? परवा बतूर, जुनैरा, अब्दुल्ला, दानियाल, हसनैन, दाऊद, दाऊद। शहजाद मुनीर। अच्छा, एक और वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे अंदर डालने के लिए थूक की ज़रूरत पड़ती है? आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहज़ेब और आज हम आए हैं BZU यूनिवर्सिटी के फूड साइंस डिपार्टमेंट में, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और यहाँ हम लड़के और लड़कियों से चंद सवालात करेंगे, उनकी कॉमन सेंस जानेंगे। अब्दुल हादी। किस डिपार्ट से हैं? लॉ, कौन से डिपार्टमेंट से? कंप्यूटर साइंस से। किस डिपार्ट से हैं BZU में? मैं किस डिपार्टमेंट से? अच्छा ठीक है, थैंक यू। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हूँ। फूड साइंस। और आप? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। ऐसा कौन सा जानवर है जो जुबान से अपने कान साफ करता है? कौन करना चाहता है सवाल? करीब हो जा। चले आप ये बता दें कि कि वो कौन सा जानवर है जो जुबान से ना अपने कान साफ करता है? कि वो कौन सा जानवर है जो जुबान से अपने कान साफ करता है? इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो सबसे जल्दी ठीक होता है, चोट लगने पे सबसे जल्दी ठीक होता है? तो हम आपसे एक कॉमन सेंस का सवाल करते हैं कि वो कौन सा जानवर है जो अपनी जुबान से अपने कान साफ करता है? वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे अंदर डालने के लिए थूक का इस्तेमाल किया जाता है? वो कौन सा जिस्म का ऐसा हिस्सा है जो चोट लगने पे सबसे जल्दी ठीक होता है? ए और बी के दरमियान क्या आता है? अच्छा, ए और बी के दरमियान क्या आता है? बी पॉजिटिव ब्रो। पॉजिटिव। कॉमन सेंस का सवाल है। जिस्म का वो हिस्सा जो चोट लगने पे सबसे ज्यादा जल्दी सही होता है। नहीं, मैं वो अब कैमरे के सामने में बता नहीं सकता। आप कौन सा? ले लेते हो वैसे आप? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मैं लाइन वगैरह नहीं मारने हैं, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। गाय और भैंस जुबान से कान की बात करो, नाक की नहीं। वो नाक साफ करती है। तो आपने देखा यहाँ सिर्फ पढ़ने वाले और ज़हीन बच्चे सिर्फ एक ही बैठे हैं जिन्होंने कि बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। तो इससे एक बात समझने को मिली कि बॉयज़ गर्ल्स से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। भाई को 2 सवाल आते थे। थैंक यू ब्रो। कौन सा जानवर है? हाँ, मैं आपको क्लू दे देता हूँ, वो जानवर जंगल में रहता है। वो तो सारे ही जंगल में रहते हैं। अच्छा, वो ऐसा जानवर है जो कि गोश्त नहीं खाता, घास पे गुज़ारा करता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि चिकन महँगा हो गया है और मटन बीफ आपको पता है उसके पास इतने पैसे नहीं होते, तो वो सिर्फ़ घास पे गुज़ारा करता है। थोड़ा-सा ज़हन लड़ा है, शायद आ जाए। अच्छा, उसके बाद दूसरा ये सवाल है कि वो इंसानी जिस्म का वो कौन-सा हिस्सा है जो सबसे जल्दी ठीक होता है? चोट लगने पे सबसे जल्दी ठीक होता है? सबसे जल्दी ठीक होता है। सबसे जल्दी ठीक होता है, लाइक अगर कट लग गया या चोट लग गई है, तो सबसे जल्दी ठीक हो जाता है। कोई हिंट? चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वो एक ऐसी चीज़ है जैसे लड़कों के पास होती है, स्ट्रेंथ होती है, चुस्ती होती है, उस चीज़ में तेज़ी और स्ट्रॉन्गनेस वो लड़कियों के पास होती है सबसे ज़्यादा। तो अब हम आपसे आखिरी सवाल करते हैं। ABC तो आती होगी? आती है। चलें थोड़ी-सी सुना दें। ABCDEF। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ए और बी के दरमियान क्या आता है? वो कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसे अंदर डालने के लिए थूक का इस्तेमाल किया जाता है? और आपने भी अक्सर किया होगा और लोगों को करते भी देखते हैं वैसे। टेप। टेप को अंदर डालने के लिए थूक कहाँ से लगाई जाती है? ऐसा लगाते हैं ना। नहीं, नहीं, अंदर डालने के लिए। वो तो जो आप समझ रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन ये चलो मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ। लड़कों के पास होती है स्ट्रेंथ, चुस्ती, इसमें लड़के लड़कियों से आगे होते हैं, लेकिन वो ऐसी चीज़ है जिसमें लड़कियां ना लड़कों से बहुत आगे हैं। दिमाग। नहीं, दिमाग तो लड़कों का अच्छा होता है ना, कैंची की तरह चलती है। ABC तो आती होगी। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। L के बाद क्या आता है? M N के बाद क्या आता है? O S के बाद क्या आता है? ST W के बाद क्या आता है? X Y के बाद क्या आता है? Z Z के बाद क्या आता है? A। Z के बाद तो कुछ नहीं आता। नहीं आता। अच्छा, A और B के दरमियान क्या आता है? A और B के दरमियान छोटा स्मॉल A। A और B के दरमियान छोटा आता है, छोटा स्मॉल A आता है। तो छोटा देखा है कभी? छोटा, हाँ छोटे बहुत देखे हैं। अच्छा, कहाँ-कहाँ देखे हैं? कितने देखे हैं? छोटे बहुत से देखे हैं। छोटे भाई ने बहुत देखे हैं। प्राइवेट बात है। प्राइवेट बात है। प्राइवेट बात है। मतलब आप देखते रहते हैं? अकेले में बताऊंगा। अकेले में बताएँगे भाई। अच्छा भाई, आपने सवाल पे गौर नहीं किया। A और B के दरमियान क्या आता है? A और B के दरमियान। आपने कभी फोकस कभी किसी पे तो ऐसे देखा होगा ना, जो जानवर अपनी जुबान से कान साफ कर रहा है? एनिमल? नहीं। चलें, इसका जवाब नाज़रीन आप बताइएगा। मैं एक और सवाल कर लेता हूँ आपसे। फूड साइंस डिपार्टमेंट से हैं ना आप? नहीं, मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। अच्छा, ओके। तो एक और सवाल है कि जिस्म का वो कौन-सा हिस्सा है जो चोट लगने पे सबसे ज़्यादा बाल? क्या? बाल? बाल तो जानदार ही नहीं है। स्किन पे बड़ा कट लग जाए तो वो जल्दी ठीक नहीं होता ना।
आप लोग मैरिड पे आए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप इन बच्चों की शक्लें देख सकते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम मैरिड पे आए हैं, लेकिन इन्हें इतना नहीं पता कि जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो जल्दी ठीक होता है। Don't mind understanding, bro. चोट अगर उसे लगे वो सबसे जल्दी ठीक होता है। चलिए मैं आपको क्लू देता हूँ, वो उस चीज़ की ना स्ट्रेंथ लड़कियों में सबसे तेज है, सबसे लड़कियों के पास। वो मतलब लड़कों और लड़कियों में अगर उस चीज़ का मुकाबला किया जाए तो लड़कियाँ बहुत आगे हैं, लड़के बहुत पीछे हैं। ये तो हमें समझ नहीं आया। देखो, आपके पास चुस्ती है, आप लड़के हो, आपके पास स्ट्रेंथ है, मसल्स हैं, आप किसी को भी भगा सकते हो, लड़ सकते हो, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें उसके साथ आप लड़कियों से नहीं लड़ सकते। जिस्म का ही हिस्सा है हमारा। अब देखिए, लड़कियों के पास बॉडी तो होती नहीं है, तो ऑब्वियसली ये वाली इसी साइड में कुछ ना कुछ ऐसा है जो लड़कियां हमसे बहुत आगे हैं उस चीज़ में। और हर कोई जानता है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है। थोड़ा सा रिलैक्स होकर माइंड पे फोकस करें। नहीं आता है। कभी किसी लड़की को प्रपोज किया है? नहीं। कभी किसी से कुट खाई है? मतलब किसी ने मार पड़ी हो किसी लड़की से? नहीं। किसी लड़की ने बदतमीजी की हो? अच्छा, कभी किसी से प्यार हुआ है? नहीं। प्यार क्यों नहीं हुआ? बस क्यों प्यार करना नहीं चाहते या हुआ नहीं है, या किसी ने मुंह नहीं लगाया? हुआ नहीं। असल में हम एक कॉमन सेंस का सवाल कर रहे हैं आपसे। आई होप कि आप उसका जवाब सही से देंगे। इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो चोट लगने पे सबसे जल्दी ठीक हो? एनीवन? इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो चोट लगने पे सबसे जल्दी ठीक हो? दिल? तो सामने आगे लो ना। जिगर, स्किन? नहीं। अरे नाखून नहीं, सही से सोच के जवाब देना, थोड़ा सा क्या इधर आओ। लगाए, थोड़ा सा। नहीं, किसी को नहीं आता। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, यहाँ फूड साइंस के बच्चे जो कि कहते हैं कि हम मैरिड पे हैं, लेकिन इनकी कॉमन सेंस इतनी जीरो है कि किसी को ये नहीं पता कि अगर मुझे आता मैं आपसे पूछता। मैं तो यहाँ पूछने आया हूँ। देखिए नाज़रीन, ये तो मेरी बेइज्जती करने पे तुल गए हैं सारे। ये इन्होंने अपने खुद को नहीं मानना। कौन करना चाहता है सवाल? करीब हो जा। चले आप ये बता दें कि हमें सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है? कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देता है? एटीपी। एटीपी न्यूट्रिएंट नहीं है। फ्री का खाना। न्यूट्रिएंट्स कौन से? थोड़ी मुझे ना ऐसा करें ना, आप ऑप्शन तो देना। आपने आपने ऑप्शन नहीं मांगे आप लोगों ने मुझसे। चले कार्ब्स, प्रोटीन और लिपिड्स। जैसा कि नाज़रीन देखा, मैंने सही जवाब दिया, लेकिन ये लोग मानने पे तैयार ही नहीं है कि मैं पढ़ने वाला बच्चा। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हादी भाई, आप किस डिपार्ट से? तो मैं आपसे कॉमन सेंस का सवाल करने आया हूँ कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे डालने के लिए थूक का इस्तेमाल किया जाता है? बहुत चीजें हैं वैसे तो, फॉर एग्जांपल बताता हूँ। और पहले सवाल का जवाब ये है कि वो कौन सा जानवर है जो जुबान से अपने कान साफ करता है? वो जिराफ है। जिराफ की जो जुबान की लंबाई है वो 21 इंच। सुई में धागा। सुई में धागा। भाई मुझे लगता है एक निहायत शरीफ फैमिली से थे, इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब दिया, सुई में धागा। बाकी जो आप सोच रहे थे वो भी परफेक्ट। अच्छा बताया ना, वो कौन सी चीज़ है जिसे अंदर डालने के लिए थूक की जरूरत पड़ती है? थोड़ा माइंड पे रोजमर्रा जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं। सुई में डालने के लिए। ऐसे बच्चे ही मुस्तकबिल का पाकिस्तान का सितारा बनेंगे और पाकिस्तान की कामयाबी का हिस्सा बनेंगे। पहले आप जुबान से कान साफ। तो आपने देखा यहाँ सिर्फ पढ़ने वाले और ज़हीन बच्चे सिर्फ एक ही बैठे हैं जिन्होंने कि बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, वो ज़राफ़ा ही है। ज़राफ़े की जुबान की लंबाई क्या होती है ये भी आपको यहाँ भाई थोड़ा गलत हो गए हैं। ज़राफ़े की जुबान की लंबाई 21 इंच। जिराफ। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल परफेक्ट जवाब दे दिया आपने। इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो सबसे जल्दी ठीक होता है, चोट लगने पे सबसे जल्दी ठीक होता है? ज़ुबान। हाँ एग्जैक्टली, ज़ुबान। तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा, थोड़ा सी हिंट देने की बात होती है। ज़ुबान। और कौन सी चीज़ लड़कियां बस लड़कों से आगे हैं, वो सिर्फ ज़ुबान है। ये हर बंदा जानता है, भाई ने भी पहचान लिया कि वो जिस्म का हिस्सा है जो चोट लगने पे सबसे जल्दी ठीक होता है। लड़कियों की वो ज़बान ही होती है। हाँ जी ठीक है, आपने बिल्कुल परफेक्ट समझा, ज़ुबान है।
ठीक होता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप सुन के जाएं। सब सुन के जाएं कि जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो सबसे जल्दी ठीक होता है, वो जुबान है। कभी जुबान पे चोट लगे या चाय पीते हैं ना आप लोग, तो वो सबसे जल्दी ठीक होता नहीं तो छाले बन जाते हैं। ये क्या है। जो सबसे जल्दी ठीक वही होती है। करीब हो करीब। बचपन से मम्मा को देखते आए हैं कि वो सुई धागा जब डालने लगती हैं सुई में तो वो वहाँ पे थूक का इस्तेमाल किया जाता है। बेशक ठीक है भाई, एग्जैक्ट इन्होंने कॉमन सेंस इनकी बहुत स्ट्रांग है, माशाल्लाह डिसेंट बच्चे हैं, इन्होंने परफेक्ट जवाब दिया है। अच्छा, एक और सवाल करता हूँ मैं आपसे कि वो कौन सा जानवर है जो जुबान से अपने कान साफ करता है। और जो दूसरा सवाल है, क्या मैंने कहा उससे मिलके पूछेंगे फिर आपसे कैसे है, बाकी सच्चा ही है। ये अच्छा था। और जो दूसरे सवाल है उसका जवाब मुझे भी नहीं आता। नाज़रीन आप देख सकते हैं ये मेरे ऊपर आप मेरे आए हैं। नहीं, मैं कोटे से आया हूँ। वो लग रहा है। थैंक यू ब्रो। ए और बी के दरमियान क्या आता है? और ए और बी के दरमियान और आता है। ठीक है, तो मतलब इससे ये बात साबित हुई कि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेरिट पे आए हैं। और ये जान के मुझे खुशी हुई है कि हमारे लॉ डिपार्टमेंट में भी पढ़ने वाले बच्चे आ रहे हैं। अच्छा, ए और बी के दरमियान क्या आता है? और हाँ, ए और बी के दरमियान इतना टाइम क्यों ले रहे हैं वैसे आप लोग? अब मेरिट पे आए हैं। हाँ, मैं एमडी कैट किया था पहले, वो नहीं बना तो फिर यहाँ गया हूँ। तो नाजरीन, ऐसे बच्चे होते हैं जो नकलें मार के पास होते हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता, सवाल पे फोकस नहीं करते, रट्टा लगाते हैं या अगले बंदे का कॉपी करते हैं। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू ब्रो। पहले आप। मैं ज़रा सोच लूँ। ठीक है, आप सोचने का टाइम। चलें, ठीक है, ये जब तक सोचते हैं हम तब तक बैठे हैं। जुबान से कान साफ। जुबान से कान साफ। मुझे लगता है कुत्ता भी हाथी। हाथी की जुबान और कान कहाँ है? सॉरी। सूंड से करता है। हाँ हाँ। मुझे लगता है शायद डॉग करता है, कुत्ता वो तो नाक साफ करता है ना, उसकी जुबान तो इतनी बड़ी नहीं होती। नाक और कान में फ़र्क है। कान ये वाले ये चीज़। मुझे उम्मीद है आप दोनों पे कि आप दोनों ने जवाब लाजमी देना है। जिराफ। शतरमुर्ग नहीं। शतरमुर्ग की जुबान कहाँ से आ गई? उसके कान कहाँ है, मुझे ये बताएं। उसके तो अंदर सुराख होते हैं जो ईयरबड्स के तौर पे काम करते हैं। शायद इसका जवाब कुछ नहीं है तो मैंने इसलिए शतरमुर्ग का, एक तो के बाद है ही नहीं मेरे। नहीं, इसका जवाब भाई ने बिल्कुल ठीक दिया है, ज़राफ़ इसका जवाब है। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके, थैंक यू। हमें बचपन में सिखाया गया ABC जब हम लिखते थे, तो जब हम लिख रहे होते थे तो हम A और B के दरमियान क्या लिखते थे? स्पेस। लिखते कुछ नहीं थे, कोमा डालते। नहीं, जब हमें कहा जाता A और B लिखो तो हम क्या लिखते थे? ए फिर भी छोटा है। अच्छा, A और B के दरमियान हम कुछ नहीं लिखते थे। अच्छा, A और B के दरमियान वैसे आता क्या है? वैसे कॉमन सेंस। ये तो आप वैसे सवाल कर रहे हैं जैसे स्पेस आपसे कोई आती है। पूछेगा ना कायदे आजम की कब्र में कौन दफन है, तो कायदे आजम ही होगा। स्पेस होती है दरमियान में वैसे। आपने मेरे सवाल पे गौर नहीं किया। A और B के दरमियान क्या आता है? ए और बी के दरमियान और आ रहा है। और हाँ, देखा, आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे। A और B के दरमियान क्वेश्चन पे गौर करना चाहिए। और आता है। ये हेयर। जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो चोट लगने पे सबसे जल्दी ठीक होता है? जिस्म का जानदार हिस्सा। जानदार। मुझे लग रहा है बाल हैं, लेकिन वो तो बेजान होते हैं। तो शायद सेल। चोट, बेजान चीज़ को चोट कैसे लगती है? नहीं, अगर हमने वैसे साइंस में पढ़ा तो वो तो जानदार हैं उस तरह से। क्योंकि निकलते रहते हैं वो रेगुलरली। चोट तो नहीं लगती ना बालों को। जब बालों को चोट लग जाए, कोई जख्म पड़ जाए तो वो फिर नहीं निकलते, तो वो कैसे हो सकते हैं कि चोट लगने पे जल्दी ठीक हो? स्किन पे हो सकता है क्योंकि स्किन का अगर बड़ा सा कट लग जाए तो कितना टाइम ले जाता है वो? थोड़ी हिंट। ऐसा कह दूं कि उस चीज़ में ना, लड़कियों के पास उस चीज़ में बहुत पावर होती है। मतलब कि हमारे पास मसल्स होते हैं, स्ट्रेंथ होती है, चुस्ती होती है। जुबान। जुबान। हाँ, जुबान। बिल्कुल ठीक जवाब दिया आप लोगों ने, और चारों क्वेश्चन के आपने जवाब दिए हैं ठीक। इससे मुझे लग रहा है कि आप लोग वाकई मेरिट पे आए हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, अपनी फ़ीस हलाल करने आए हो BZU में। और आपसे मिलकर अच्छा लगा कि हमारी BZU में भी ऐसे बच्चे हैं जिनका IQ लेवल, जिनका कॉमन सेंस बहुत ही अच्छा है। तो नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए हमारा अपना YouTube चैनल यूनिक पॉइंट।